तो स्ट्रेस के बारे में बताएंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस भी थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके दो पॉसिबल केस हैं। जब प्रीफिक्स में लिखते हैं तो उसके दो पॉसिबल केस बनते हैं। तो जब प्रीफिक्स में इसमें क्या होता है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल हो सकता है या अल्केनॉइल ऑक्सी हो सकता है। दो प्रीफिक्स होता है और उसके दो पॉसिबल केस होते हैं कि दो कंडीशंस में, किसी कंडीशन में अल्कोक्सी कार्बोनाइल हो जाता है और किसी केस में स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रेस में क्या होता है, नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेस में क्या होता है कि दो पॉसिबल के प्रीफिक्स होते हैं। अगर वो कंपाउंड्स में, अगर स्ट्रेस, अगर स्टर किसी कंपाउंड्स में अगर इस तरह अटैच है, अगर सी से अटैच है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अटैच है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं अल्कोक्सिक कार्बोनॉइल। अल्कोक्सिक कार्बोनाइल हम लोग लिख सकते हैं इसको अल्कोक्सी। अगर यहाँ मीथेन, अगर यहाँ पे एक कार्बन वाला ग्रुप है, अगर मीथेन है तो मिथोक्सी, फिर यहाँ पे इथोक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी कार्बोनॉइल। इस तरह हम लोग प्रीफिक्स में यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसका अल्केनॉइड होता है, अल्काइल अल्केनॉइड होता है। अगर सफिक्स में यूज करेंगे तो अल्काइल अल्केनॉइड्स, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रीफिक्स में आया तो इसके दो पॉसिबल केस बनते हैं, अल्कोक्सी कार्बोनॉइल होता है, और अगर इस तरह यहाँ पे अगर ये तो इससे क्या होता है, अल्केनॉइल ऑक्सी। अल्केनॉइल ऑक्सी, अल्केनॉइल ऑक्सी इस केस में होता है। अगर यहाँ पे यहाँ से अटैच है तो इस केस में इसको अल्केनॉइल ऑक्सी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके दो पॉसिबल केस होते हैं। अगर नॉर्मली इसका तो ये तो हमारा प्रीफिक्स है, लेकिन इसका सुफिक्स क्या होता है, अल्काइल अल्केनॉइड। अल्काइल अल्केनॉइड्स के सब लोग यूज कर सकते हैं। अल्काइल अल्केनॉइड्स, ये जो अल्काइल्स है ये आर ग्रुप का है। और जो स्ट्रेस होता है वो एक जो स्ट्रेस में इधर का जो आर होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, और इधर का जो आर होता है वो अल्कोहल ग्रुप का होता है। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। स्ट्रेस में जो दो पॉसिबल केस होते हैं, इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, आर होता है, और इधर से जो आर होता है, जो हमारा इधर का आर होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का आर होता है, और इधर का जो आर होता है वो अल्कोहल ग्रुप का होता है। इसका मैकेनिज्म समझना है। अगर यहाँ पे आप लोग को हम तोड़ कर समझाते हैं, ये हमेशा याद रखना है। इसको अल्केनॉइल ऑक्सी बोलते हैं और इसको अल्कोक्सी कार्बोनॉइल बोलते हैं। इसको हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ से अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर OH इधर लगेगा और H इधर लगेगा, हमेशा वाटर्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, COH बनेगा प्लस HOR। तो क्या हो गया, ये अल्कोहल ग्रुप हो गया हमारा। अल्कोहल हो गया, ये एसिड हो गया। ये हमारा एसिड का है, ये अल्कोहल का है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। यहाँ का इधर का जो हमारा आर होगा, ये आर डैश हमारा एसिड का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, और उधर का जो आर होगा वो हमारा अल्कोहल का आर होगा। इधर का जो आर होगा वो अल्कोहल का आर होगा। तो हमें से याद रखना है, जब ये जो आर होता है ना, अल्काइल ग्रुप की अल्कोहल का होता है। ये वाला हमारा जो प्रीफिक्स में लिखते हैं अल्कोहल होता है। यहाँ जो अल्केन्स होता है वो एसिड का होता है। यहाँ पे जो अल्केन होता है वो हमारा एसिड का होता है। तो अगर इस तरह हम लोग सेपरेट जानेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी एग्जाम्स में गलती नहीं होगा। यहाँ पे अल्काइल की का है, अल्कोहल का है, और इधर का एसिड का है। तो ये हमें समझना और अच्छे से लिखना है। तो हम लोग जो समझेंगे, तो यहाँ पे आर हम लोग समझ गए वो अल्कोहल का, इधर से अल्काइल ग्रुप का है। तो इस तरह जब हम लोग एग्जाम्पल्स लिखेंगे, हम लोग प्रीफिक्स का एक दो पॉसिबल केस को यूज करेंगे। अगर इस तरह कोई एग्जाम्पल्स है हमारा सिंपल्स, अगर इस तरह कोई सिंपल एग्जाम्पल्स है हमारा,
इसका हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो पहले हम लोग इस साइड का लिखते हैं, आप लोग तो बताएंगे। तो क्या होगा इसका, मिथाइल, इसका क्या होगा, पेंटेनोएट, पेंटेन 5 कार्बन है, पेंटेनोएट, मिथाइल पेंटेनोएट इसका हो गया। ये मिथाइल हमारा इधर का अल्कोहल ग्रुप का। यहाँ पर एच, यहाँ पे तोड़ के चेक कर सकते हैं, यहाँ पर OH लगाइए, यहाँ पे H लगाइए, तो ये हमारा बन जाएगा। ये हमारा अल्कोहल ग्रुप का है। तो यहाँ पर जो मिथाइल लिखा है, जो भी लिखते हैं, तो हमारा अल्कोहल ग्रुप का होता है। और इस तरफ ऐड करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, जिसके कारण हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एसिड का है। यहाँ पे जो पेंटेन लगता है वो एसिड पे लगता है। इससे हम लोग नेमिंग कर सकते हैं अलग अलग करके, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा। और इस तो सुफिक्स का केस की बात रहा है, इस तरह हम लोग सुफिक्स के केस में यूज कर सकते हैं, और हम लोग आगे भी यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स के केस में। उसमें प्रीफिक्स में 2 पॉसिबल केस बना, एक कार्बन से अटैच रहेगा, एक ऑक्सीजन से अटैच रहेगा। कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको बोलते हैं अल्कोक्सी कार्बन ऑयल बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन से अटैच रहता है तो अल्केनॉइल ऑक्सी बोलते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बताते हैं जिसमें 2 पॉसिबल केस होता है। तो एक केस बताते हैं, अगर इस तरह कार्बन का, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, और यहाँ पे अटैच है। ऐसे केस में 2 से 1 से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, वैसे केस में हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें सीनियरिटी टेबल्स देखते हैं। वैसे केस में यहाँ पे स्टर, यहाँ पे स्टर, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर में होता है, तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो उसके बेसिस में सारे और सब जितने फंक्शनल ग्रुप हो गए वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट होंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसा ट्रीट होंगे, तो हमारा प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना है। तो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है तो उसमें मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए। तो जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह आता है हमारा। तो 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है उसमें ऑक्सीजन से अटैच है, और 4 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो कार्बन से अटैच है। जो कार्बन से अटैच है उसको केस क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोक्सी कार्बन ऑयल्स के साथ लिखते हैं, अल्कोक्सी कार्बन ऑयल्स के साथ लिखते हैं। तो इसका जब नाम लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी कार्बन ऑयल। इसका क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी कार्बन ऑयल, क्या लिखते हैं, मिथॉक्सी कार्बन ऑयल लिखेंगे। लेकिन इसको जब लिखेंगे तो जब इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे इथेनॉइल ऑक्सी। इसको लिखेंगे इथेनॉइल ऑक्सी। इसका जब लिखना हो तो हम लोग इसको इथेनॉइल ऑक्सी लिखेंगे और समझेंगे, और इस तरह हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। तो अब ये पूरे का नेमिंग क्या हो गया, ये तो इसका नेमिंग हो गया, वो इसका नेमिंग हो गया। तो हम लोग पूरे का नेमिंग कैसे चेक कर सकते हैं, पूरे का नेमिंग बहुत इजी है चेक करना। हाँ, पूरे का नेमिंग हम लोग इसका नेमिंग कर लिए और इसका नेमिंग कर लिए, ठीक है। और पूरे का नेमिंग करना है तो उसमें क्या फंक्शनल मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका सुफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। और इसमें चेन में 5-6 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया, 6 हो गया। तो वर्ड रूट में 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स हो गया। और इसका सुफिक्स क्या हो गया, इसमें प्राइमरी सुफिक्स ए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो प्राइमरी सुफिक्स ए हो गया। और सेकेंडरी सुफिक्स इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है, तो उसका हेक्सोनोइक एसिड होगा। और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हमारा 2 प्रीफिक्स होगा, ये प्रीफिक्स होगा और ये प्रीफिक्स होगा। तो हम लोग दोनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एम है, यहाँ पर ई है, तो ई को हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सिर्फ एक कार्बन को काउंट्स किए, मिथॉक्सी कार्बन लिखे हैं यहाँ पे 1 कार्बन को, लेकिन यहाँ पे दोनों कार्बन को काउंट्स किए हैं और इथेनॉइल ऑक्सी लिखे हैं। इसलिए यहाँ पे 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनॉइल ऑक्सी होगा, 4 कार्बन होगा तो उसका ब्यूटेनॉइल ऑक्सी होगा। यहाँ पे ये नोटिस करना है, जब ऑक्सीजन से जुटा हो तो इसको कार्बन को भी काउंट्स करके यहाँ पे लिखना है इथेनॉइल ब्यूटेनॉइल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन से, अगर 2 कार्बन होता है तो इथेनॉइल इथॉक्सी कार्बोनॉइल लिखते हैं। यहाँ पर अगर 3 कार्बन होता है तो ब्यूटेऑक्सी कार्बोनॉइल्स लिखते हैं। इसे कुछ नोटिस करना है, जब इसका नेमिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पोजीशंस पे इथेनॉइल है, तो 2 पोजीशंस पे इथेनॉइल ऑक्सी
अब फिर कितने 4 पोजीशंस पे मिथॉक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल्स हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। इस तरह हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। इस तरह हम लोग अभी तक समझ गए इसमें कि जब कार्बन से अटैच रहता है तो उसको मेथॉक्सी कार्बोनाइल्स बोलते हैं, यानी अल्कोक्सी कार्बोनाइल्स। और जब ऑक्सीजन से अटैच रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं अल्केनॉइल ऑक्सी। दूसरा हो गया इथेनॉइल ऑक्सी। तो इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करके लिखते हैं, पोजीशंस दिखाते हैं और प्रिंसिपल चेंज में मैक्सिमम कार्बन होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। तो वैसे केस में फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद हमारा मैक्सिमम कार्बन चेन सिलेक्ट करना होता है और विथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन। इसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें सिर्फ एक ही चेंज है तो सिर्फ एक चेंज को प्रिंसिपल चेंज सिलेक्ट किया है। इसमें 2 सब्स्टिट्यूशंस हो गए, सब्स्टिट्यूशंस की तरह काम करेंगे और कार्बन्स का नंबरिंग हमेशा 1 करेंगे। जो भी प्रिंसिपल चेंज में जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन्स होता है, वैसे फंक्शनल ग्रुप को चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा नंबरिंग इसका 1 करेंगे, इस कार्बन्स को इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब इसका नेमिंग करेंगे तो उसमें ओलिक एसिड का पोजीशंस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये तो मेंशन किया हुआ है, रूल्स में है कि हमारे साथ जो कार्बन्स होगा उसको रैंकिंग 1 देना है। जो भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा उसका रैंकिंग 1 देना है, इस रूल्स में मेंशन है। इसलिए जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो उसमें ओलिक एसिड का पोजीशंस को नहीं दिखाते, 1 नहीं लिखते हैं। इस तरह हमारा स्ट्रेस का नंबरिंग हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ईजी है।